अभी अभी मैं जो है दिल्ली हाई कोर्ट की एक वर्चुअल हेयरिंग से बिल्कुल फ्री हो गया हूँ राइट नाउ। और मैंने जो है अभी एक क्लाइंट को जो है रिलीफ दिलवाया था। वो मेरा काफ़ी पुराना क्लाइंट है और काफ़ी जो टाइम से जो है मेरी वीडियोस देख रहा था और काफ़ी जो है उसे आइडियाज़ मिले। फिर उसके बाद उसने जो है मुझसे जो है वन ऑन वन कंसल्टेशन भी लिया ऑनलाइन फ़ोन के थ्रू। और मैंने उसे सारी जो है स्ट्रैटेजीज़ जो है मेंटेनेंस केस लड़ने की काफ़ी बताई। अब क्या है वो स्ट्रैटेजीज़ अभी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है। आज दिल्ली में भी मानसून जो है हिट कर चुका है। तो आज मैं जो है आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे जो है मैंने अपने क्लाइंट की जो है फुल मदद की ऑनलाइन। उसने मेरे से कंसल्टेंसी ली और उसकी जो मेंटेनेंस है ना, इंट्री मेंटेनेंस, आप गैस करिए क्या होगा, क्या होगी उसकी इंट्री मेंटेनेंस। आप गैस कीजिए। ज़ीरो। जी हाँ, इंट्री मेंटेनेंस ज़ीरो। मेरी वीडियोस खुद कहती हैं कि हम कम से कम करा सकते हैं, बट जो ये मेरा क्लाइंट है इसने अपना केस खुद लड़ा और ज़ीरो मेंटेनेंस, इंट्री मेंटेनेंस ज़ीरो कोर्ट से फिक्स कराई, विच इज़ इम्पॉसिबल। अब ये कैसे हुआ, ये अब इस पे आते हैं। देखिए क्या है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप 498A या मेंटेनेंस केस लड़ते हैं, आपको दूसरी पार्टी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि वो कहाँ काम करती है, कितनी सैलरी कमाती है और उसका एम्प्लॉयर कौन है। ठीक है, तो कई लॉयर्स ने उसे ये एडवाइस किया कि आप जो है उसकी कंपनी में RTI फाइल करो और आपका जो है सारा डाटा मिल जाएगा। पर जब मैंने उससे बात की तो मैंने उससे ये कहा कि देखो ऐसा है, वो प्राइवेट एंटिटी है, RTI से आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। आपको जो है एक चीज़ करनी है, अगर आपको इतना पता है कि वो कहाँ काम करती है, कितना जो है कमाती है और जो है उसका एम्प्लॉयर की डिटेल्स हैं आपके पास, तो आपको ये चीज़ करनी होगी। आपको जो है 91 CRPC में एक एप्लीकेशन फ़ाइल करनी होगी, जिसमें जो है आपको जो है उस एम्प्लॉयर को सम्मन करना पड़ेगा विद पूरे रिकॉर्ड के साथ। अब क्या हुआ कि मेरे क्लाइंट ने मुझसे कंसल्ट करने से पहले वो एम्प्लॉयर को उसने जो है अप्रोच किया कि आप जो है मुझे अपनी बीवी की जो है सारी सैलरी रिलेटेड डिटेल्स दे दो। जो एम्प्लॉयर है उसने जो है वाइफ को बता दिया कि आपका जो हस्बैंड है आपके यहाँ आया है और आपसे जो है डिटेल्स मांग रहा है सैलरी की। ठीक है, तो उस एम्प्लॉयर ने जो है बीवी को बता दिया और उसके बाद जो है एम्प्लॉयर ने जो है मेरे क्लाइंट को ये कहा कि चाहे कुछ कर लो, हम जो है इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देंगे। मतलब यहाँ तक बात आ गई कि आप कुछ कर लो तो आपको जो है इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, आपको जहाँ जाना है जाओ। तो उसके बाद जो है मैंने उसे यही कहा कि सेक्शन 91 CRPC की एप्लीकेशन डाल, एम्प्लॉयर की डिटेल्स आप डालो और जो सारी इन्फॉर्मेशन है विद पूरा रिकॉर्ड जो है कोर्ट जो है बुला सकता है। तो उसने यही किया। जज साहब ने एक ही डेट में ऑर्डर कर दिया। एम्प्लॉयर अपने साथ साथ पूरी जो है लेके आया कि वाइफ जो है कितना कमाती है, और उसने कोर्ट में झूठ बोला कि वो जो है अभी अनएम्प्लॉयड है, वो कमाती नहीं है। क्लियरली उसने जो है अपना एग्जामिनेशन चीफ यानी एविडेंस में बोला। एविडेंस के बाद उसने सेक्शन 91 CRPC डाला और सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है कोर्ट के सामने आ गए और जो उसकी इंटरिम मेंटेनेंस थी वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई। जज साहब ने कहा कि आप कमाते हो, आपने जो है सारे डॉक्यूमेंट्स जो है हाइड किए, तो आपकी जो इंटरिम मेंटेनेंस है वो ज़ीरो है क्योंकि आप जो है सफिशिएंट कमा रहे हो और आपने कोर्ट को झूठ बोला। हमने जो है अब इसमें जो है फाइनल आर्गूमेंट्स भी तैयार कर दी मेंटेनेंस केस के लिए, और साथ साथ अब हम 340 का केस जो है वाइफ के अगेंस्ट करेंगे क्योंकि उसने जो है कोर्ट को जो है गुमराह किया, सही डॉक्यूमेंट्स जो है प्रेजेंट नहीं किए। हमारे सेक्शन 91 CRPC की एप्लीकेशन फ़ाइल करने के बाद ही वो डॉक्यूमेंट्स आए और उसने जो है उनके वकील ने जो है उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं किया उन डॉक्यूमेंट्स पे। तो अब वो डॉक्यूमेंट्स जो है एडमिट हो गए हैं और अब वो जो है उसके अगेंस्ट यूज़ हो सकते हैं। और मेंटेनेंस अब इंटरिम मेंटेनेंस ज़ीरो ही, अब मेंटेनेंस ज़ीरो और साथ साथ 340 CRPC का भी हम प्रोसीडिंग शुरू कर रहे हैं।
तो देखिए अब ये क्लाइंट ने खुद केस लड़ा, मैं उनको कंग्रेचुलेट करता हूँ कि ज़ीरो मेंटेनेंस हुई, टाइम पे गाइडेंस लेते रहे वो, और आज देखिए रिज़ल्ट ऐसा है कि मेरे केस नहीं लड़ने, मैंने उनका केस नहीं हैंडल किया, उन्होंने खुद अपना केस हैंडल किया और मेंटेनेंस ज़ीरो करा ली। तो आप अगर लीगली जो है चलेंगे, आपको पता होंगी चीज़ें, तभी आप ये चीज़ें स्टेप्स ले सकते हैं और आप अपने केस में भी बेनिफिट ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आप जो है लीगली सही चले, आपको प्रोसीजर्स पता हो और थोड़ी सी कॉमन सेंस हो, तो आप भी जो है अपने केसेस जो है अपने फेवर में खुद ला सकते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जो आपको बताने के लिए, और आप वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई क्वेरी है या कुछ है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।